यू इंडियंस आर वेरी लकी कि प्रेमानंद महाराज जी जैसे महात्मा आप लोगों के देश में। ज्ञान लोगों से इतना दिलवा दो और खुद के गिरेबान में झांक कर देखते नहीं है लोग। Hi everyone, welcome back to my channel. So this is Deepshika and you're watching Illumi Girl. So सबसे पहले मेरे तुम्हारे फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू ईच एंड एवरी पर्सन, थैंक यू सो मच। मैं अपना कॉन्फिडेंस पूरा खो चुकी थी, सच बता रही हूँ, जो भी चीज़ें हुई थी उसकी वजह से। बट लास्ट 1.5 मंथ मैंने भी बहुत मेहनत करी और आप लोगों ने भी बहुत सपोर्ट दिखाया एंड फाइनली 500K तक पहुंचने वाले हैं हम। शाबाश बेटा। आई रियली विश कि दिवाली तक हो जाए, बट आई डोंट नो हो पाएगा नहीं हो पाएगा, बट इट्स ओके। जो भी चीज़ है, जो भी जितना भी मैं देख रही हूँ उसके लिए मैं बहुत ग्रेटफुल हूँ और बहुत थैंकफुल हूँ। जितना हो सकता है ना, खुद की दिवाली तो अच्छी करो ही करो, बट जिनको ज़रूरत है, जो नहीं अफोर्ड कर सकते, उन लोगों की भी दिवाली अच्छी करने की कोशिश करो। अगर कोई पटाखा या फुलझड़ी फोड़ के आपको इतनी खुशी नहीं मिलेगी जितनी ज़्यादा उनकी हेल्प करके, उनकी स्माइल देख के आपको होगी। सो ट्राई करके देखो। तो इट्स अ बिग ओकेजन एंड बहुत सारे अमेजिंग मीम्स एंड रील्स इसके ऊपर आए हैं। सो आज वही वीडियो के अंदर आने वाला है। तो विदाउट एनी फर्दर डू लेट्स स्टार्ट दिस वीडियो। और यस, अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो क्यों नहीं किया, अभी फटाफट से मेरे 500 ऐसे 500 दिखने चाहिए तो फटाफट से कर दो सब्सक्राइब प्लीज़। अपना प्यार बिल्कुल भी कम मत करना एंड थैंक यू सो मच मेरी जर्नी का पार्ट बनने के लिए। सो लेट्स स्टार्ट। भाईजान, ये इंडिया में असली बारूद बम क्यों फोड़े जा रहे हैं? कहीं ये हम पे हमला तो नहीं करने वाले? और नहीं जनाब, ये ना इनका फेस्टिवल है, शुभ दीपावली। ये ना इसमें बम बम फोड़ते हैं और झल्लर वल्लर लगाते हैं, जगमग जगमग कर देते हैं। और इनका बच्चा असले बारूद दुनाली और ये सब बम फोड़ते हैं। वो जनाब, इसका मतलब तो इंडिया वाले हमसे हर चीज में आ गए हैं। और बिल्कुल जनाब, हर चीज में आ गए। आप ये देखें, हम लोग सोचते थे कि हम लोग बॉम्ब बनाने में तब से आगे हैं, लेकिन इंडिया वालों ने तो हमें एक दिन में धमका दिया। आप ये देखें, दिवाली पे जितना हमने पूरे साल में बॉम्ब नहीं बनाए होंगे ना, इतना ये दिवाली पे उड़ा देते हैं। पर भाईजान, मुझे इसकी रीजनिंग बताइए, इंडिया वाले ये फेस्टिवल मना क्यों रहे हैं? और भाईजान, इनके ना भगवान जी होते हैं श्री राम, वो ना 14 साल बाद अयोध्या लौटते हैं वनवास से, इसलिए ये लोग ना शुभ दीपावली बनाते हैं। तो जनाब, हम पाकिस्तानी भी ये फेस्टिवल मना सकते हैं? तो जनाब कैसे बना सकते हैं? देखिए, हमारे पास चला खरीदने के पैसे नहीं है, बॉम्ब खरीदने के पैसे, नए कपड़े खरीदने के पैसे नहीं, हम कैसे बनाएंगे जनाब? तो भाईजान, फिर हम इंडिया चले? और बिल्कुल जनाब, बट हमें उसके लिए एक चीज बोलनी पड़ेगी। क्या? जय श्री राम। जय श्री राम। दीपावली। जय दीपावली। बोलो जय श्री राम और आ जाओ इंडिया। मैंने एक रील देखा था, तो उन्होंने प्रेमानंद महाराज जी की फोटो लगा रखी थी। वो देख के एकदम से रुक गई कि पाकिस्तान एंड प्रेमानंद महाराज जी की हेल्थ के लिए बोल रहे थे कि हो कैसे भी हो इनकी हेल्थ ठीक हो जाए, और मैं यहाँ से बहुत प्रे कर रहा हूँ। और ऐसे महात्मा मैंने कभी नहीं देखे, इंडिया के पास ये कोई नहीं हो रहा है। यू इंडियंस आर वेरी लकी कि प्रेमानंद महाराज जी जैसे महात्मा आप लोगों के देश में। सो वो देख के बहुत अच्छा लगा मुझे एंड मुझे ये चीज़ सबसे बढ़िया लगी कि बाहर के लोग भी वो चीज़ समझ रहे हैं जो प्रेमानंद महाराज जी हम लोग को सिखाना चाहते हैं। लोग लड़ लेंगे, लड़ना बहुत आसान है, लेकिन प्यार से रहना बड़ा मुश्किल है। तो वही चीज़ प्रेमानंद महाराज जी हमेशा हमको सिखाते हैं एंड वो चीज़ ऐसे मुल्क में जा रही है जहाँ से इंडिया का 36 का आंकड़ा है। सबसे बेस्ट चीज़ यही हो जाएगी कि लोग आपस में प्यार से रहने लगे और ये सब चीज़ें खत्म हो जाए। आज 7 बजे उठ गई हूँ, आज सारा काम कर डालूंगी। अब ये लोग उठे नहीं, आज इन लोगों को फील करा दूंगी कि सांप के बच्चे भी इनसे अच्छे होते। चल के उठा लगा दूँ, आज इनको रियलाइज करा दूंगी कि इनसे बुरा बच्चा कोई है ही नहीं। झाड़ू लगा दूँ, झाड़ू बच्चे को बुरा फील कराने के लिए काम करा जा रहा है ना। आज इनके बाप को भी नाप देती ना तो मजा ही आ जाती। सारा काम कर लूंगी, बर्तन धो लेती हूँ। बर्तन नहीं, क्या करूँ, टेस्टिंग कर लेती हूँ। आज इन लोगों को बताऊंगी कि सारा काम नहीं की, सुबह से शाम तक नदी रही। ये लोग उठे नहीं, 12 बजे तक उठते हैं। आज उठेंगे तब रियलाइज होगा कि इनसे बुरा बच्चा कोई है ही नहीं। भाई साहब, बाथरूम कर देती हूँ ताकि सुनाया जाए। वाइपर मार देती हूँ। पे वाइपर लगाया जा रहा है। आज उठे नहीं है, रुक जाओ, सारा काम खत्म कर लूँ तब बताती हूँ कि सारा काम की हूँ। बैल्कनी साफ कर देती हूँ। साफ पड़ा है पूरा कि जैसी औलाद हो तो क्या ही कहने। लाइट गलत सलत लग गई, लाइट लगा दूं फिर बताती हूँ। अरे दादा सोते रह जाना तुम लोग। मर गई मम्मी, अगले साल से ना दिवाली। एक्चुअली होती है, जो हमें आउटकम समझ में आता है ना कि पूरा काम करने के बाद में जो डांट पड़ती है, ये तो होता है, बट उसके पीछे की जो स्टोरी है वो ये है कि सारा काम कर लूँगी और उसके बाद में इनको डांटूंगी। सिर्फ डांटने के लिए
कि उसको गलती रियलाइज करने के लिए, जो कि उसने करी भी नहीं है। मेरे घर में दिवाली पे हर साल लड़ाई होती है, बिना लड़ाई के दिवाली मनाई नहीं हम लोगों ने आज तक। भाई कलेश हो जाता है दिवाली पे, किसी ना किसी बात पे लड़ना शुरू कर देते हैं मेरे घर वाले। लोगों के घरों में लड़ाई लग रही है, मेरे घर में लड़ाइयां लग रही हैं। लोग वहाँ पे दिए जला रहे हैं, यहाँ मेरा घर चल रहा है। लोग वहाँ पे पटाखे फोड़ रहे हैं, यहाँ एक दूसरे का सर फोड़ा जा रहा है। लोग वहाँ पे मिठाई खा रहे हैं, यहाँ मैं अपने बाप से लात घुसे और गाली खा रहा हूँ। गलियों में हंसने खेलने चिल्लाने की आवाज आ रही है, मेरे घर में रोने धोने और बड़ने की आवाज आ रही है। वहाँ पूरा परिवार इकट्ठा होकर हंस खेल रहा है, यहाँ मेरे घर में एक दूसरे से बात ही नहीं कर रहा कोई। मम्मी उधर मुंह फुला के बैठे, पापा उधर मुंह फुला के बैठे। मम्मी दादी को गाली दे रहे, पापा नानी को गाली दे रहे। मेरे पापा को कभी मोमबत्ती नहीं मिल रही, कभी माचिस नहीं मिल रही। मोमबत्ती कहाँ, माचिस कहाँ? अरे शांति से काम कर ले मेरे बाप, क्या टट्टी है टक्की है, क्या जल्दीबाजी कर रहे हो? मेरे पापा ने मुझे कभी पटाखे नहीं फोड़ने दिए। इनको लगता था पटाखे फोड़ूंगा तो पटाखे के साथ मैं भी पड़ जाऊंगा। मोदी का बच्चा फोड़ता था सुतली बम, आलू बम, बुलेट बम, लेंडर बम, और मैं छुरछुरी पकड़ा लेते लो बेटा, हिलाओ। अरे कब तक हिलाता रहूंगा? तोड़ फोड़ करनी है मुझे। अगले दिन सुबह उठ के गलियों में मुर्गा चाप ढूंढता था, कौन सा चलाए कौन सा नहीं चलाए, कोई तो चलेगा। और अब जब बड़ा हो गया तो बोलते पटाखे मत चलाओ, पोल्यूशन हो जाएगा। तेरी बहन की हेलमेट मार दूंगा, तेरी बहन का पटाखा। इस बार मनाएंगे दिवाली। दिवाली के बाद पेपर भी है बेटे। हैप्पी दिवाली। पता है कि ये वीडियो बनाने के लिए ना किसी अलग लोकेशन पे जाता है। ये जिस हिसाब से जो बैकग्राउंड दिख रहा है ना, ऐसा लग रहा है कोई जंगल जहाँ पे आसपास कोई भी नहीं होगा, वहाँ पे बंदा कंटेंट बनाता है। हेलमेट भी लेकर आया साथ में, देखो। क्योंकि घर में अगर ये बनाएगा तो कमरे में तो कोई बनाने नहीं देगा, छत पे कोई बनाएगा तो आस पड़ोस वाले आ जाएंगे कि क्या हो गया तुम्हारे बेटे को। तो ये इसने बहुत सही करा, जंगल में गया बस वहाँ पे जंगली जानवर आके नहीं पकड़ ले कि भाई यहाँ पे क्यों। जोक्स अपार्ट, बट एक एक चीज़ रिलेट करती है हर एक चीज़ की। अच्छा, कितने लोग हो आप में से जो दिवाली के अगले दिन मुर्गा छाप ढूंढने के लिए जाते हो? भाई उड़ा दूं, उड़ा दे। भाई उड़ा दूं, उड़ा दे। इतना भी दोस्त की बात नहीं माननी होती कि कुएं में कूद जाओ। भाई सब सिलेंडर उड़ा दिया, इतनी भी क्या बात माननी, इतनी भी क्या यारी दोस्ती। दोनों गए, दोनों वो छुप रहा है साइड में। ए पॉइंट है भाई आता नहीं कोई आपको धमकी दे रहा है। मुझे। हेलो। ए, आज तारीख क्या है? ओह, आज 17 तारीख है सर, क्या हुआ? 18 तारीख को तेरे घर में सोना है। ए स्टॉप द म्यूजिक। 19 तारीख को तुझे सोन पापड़ी खा के रोना है। और 20 को क्या होगा 20 तारीख को? 20 को दिवाली है ना भाई, लक्ष्मी पूजा होगी, पटाखे फूटेंगे, मिठाइयाँ बटेंगी। हैप्पी दिवाली भाई। ये क्या बकवास थी, मुझे तो कुछ समझ नहीं आया। तुमको समझ में आया? मतलब दोस्त का कॉल आया है सीरियस होके, या फिर अननोन का कॉल आया है सीरियस होके वो 2 दिन तो ऐसे दिखा रहा है जैसे कुछ माफिया टाइप्स हो, और तीसरे दिन दिवाली कोड। यार ऐसे कौन करता है यार, बुझ जाएगा। ओ लास्ट वाला एक्सपेक्ट नहीं किया था, मुझे लगा था कि लास्ट वाला वो अंदर जाके बुझ जाएगा, बट पता नहीं क्या, मतलब ये बाहर तो होती नहीं ये सब चीज़ें। बाहर तो मुझे लगता है फायर क्रैकर्स बस यही होते हैं, नीचे वाला फोड़ने वाला कुछ होता नहीं है। अपने इंडियंस महान लोग अगर चक्री को बोला है कि ऐसे घुमानी है तो उसको उल्टा करके घुमाएंगे कि देखते हैं ऐसे कैसे घूमती है। फुलझड़ी है तो उसको हाथ में घुमाने की बजाय, मतलब हमारे केस में तो हम यही करते थे, इतना बच जाता था और उसको उठा के ऐसे फेंक देते थे। फिर एक बार को तो ये भी हुआ था कि उसको ऐसे आधी में यूँ करके फेंक दिया, वहाँ जाके आग लग गई थी। हाँ बट बाद में ठीक हो गया था, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। और फुहारा है, उसको टेढ़ा करके मतलब पता है कि वो ऊपर जाना है पर उसको टेढ़ा करके करना है। क्यों? ये सवाल तो मुझे खुद से भी पूछना चाहिए कि क्यों? हाथ में लेके सूतली बम फोड़ना है, क्यों? डोगेश भाई। और मेरे को सबसे बेस्ट चीज़ लगती है जो डॉग है ना उसका, जो डोगेश भाई, जिसने भी निकाला ना नाम, भाई साहब क्या सही निकाला है। बाहर किसी कंट्री का कोई एस्थेटिक सा कुत्ता भी दिखा रहे हैं और वो बड़ा प्यारा सा लग रहा है, और ऐसे फिर भी मेरे मन में पता नहीं क्यों अंदर से आवाज़ आती है, ओ डोगेश भाई। पता नहीं क्यों इतना ज़्यादा देख लिए ना ये वाले मीम्स डोगेश भाई वाले, क्या हो। नॉस्टैल्जिया हिट्स रियली हार्ड। अबे तेरे कितनी मासूमियत के साथ देख रहा है बच्चा। रुक ऐसे नहीं मानने वाला तू, ला इधर, और आगे से दिख मत जाना, सॉरी अंकल। ये बम फोड़ने की जगह है, अगर किसी आंख में लग गया तो चल यहाँ से। क्यूट सी बेबी वाला जो म्यूजिक लगाया ना, उसमें ऐसे लगा कि शायद से उसको प्यार से पुचकार के भेज देगा कि कोई बात नहीं, मेरे साथ में भी ऐसे हुआ था। बट परंपरा, प्रतिष्ठा और अनुशासन, बचपन में तुम्हारे साथ में एक टॉक्सिक बिहेवियर हुआ है, इसका मतलब ये नहीं कि तुम उसको आगे भी लेकर चलो।
जय बप्पा की। हैप्पी दिवाली साहब। साहब ये दीवले ले लो, ये लड़ी ले लो साहब, दिवाली बन जाएगी। अरे साहब साहब सर, हैप्पी दिवाली साहब, साहब दीवले ले लो। अरे साहब ले लो ना साहब। अरे साहब दीवले ले लो साहब। नहीं चाहिए। अरे साहब 10 के 3 है। नहीं चाहिए। अरे ले लो ना साहब। अरे यार, भाई दिए कैसे दिए? भाई 100 के 3। ऐसे करो 500 के कर दो। कितनी गलत बात है यार। ए मम्मी, ये लोग हमसे 10 के 3 दीवले नहीं ले रहे, बड़ी दुकान से 100 के 3 ले रहे, काय को? अरे बेटा, ये दिखावे की दुनिया है, जो दिखता है वो बिकता है। हम गरीब की मजबूरी कौन समझता है? तो हमारी दिवाली कैसे बनेगी फिर? वो बैठा है ना, जो सबकी दिवाली बनवाता है, वो हमारी भी बनवाएगा। चल तू काम पे ध्यान दे। यही मैं स्टार्टिंग के अंदर बोल रही थी, और देखो इसका वीडियो भी आ गया। मैं कभी भी इस चीज़ को सपोर्ट नहीं करती कि भाई भिखारी आ रहा है और उसको आप रुपए दे रहे हो। नहीं, मत दो। अगर कोई बेच रहा है, कोई मेहनत कर रहा है ना, तो ही उसको दो। अदरवाइज इससे तो बल्कि और ज़्यादा पॉवर्टी बढ़ती जाएगी और वो लोगों को और ज़्यादा अप्रिसिएशन मिलेगा कि हमें फ्री का पैसा मिल रहा है। तो फ्री का पैसा कभी मत दो। अगर वो अगला मेहनत कर रहा है और अगर कुछ बेच रहा है तो आप उसको दो, और अगर आपको लगता है कि वो सच में उसको ज़रूरत है तो आप अपनी तरफ से और एक्स्ट्रा दे दो। तो कितना सोचो, हर एक इंसान के आगे पीछे भाग भाग के चाह रहे हैं कि उन लोगों का सामान बिक जाए कैसे भी करके, ताकि उनको वो रुपए मिले और उससे वो अपना घर चला सकें। ये तो बस एक फेस्टिवल है, बाकी पूरा साल। तो जब भी रास्ते में ऐसा कोई इंसान मिले ना, तो प्लीज़ ऐसे इंसान की मदद कर दिया करो। अगर कोई बुजुर्ग मिलते तो सोचो उस बुजुर्ग की क्या मजबूरी रही होगी कि वो ऐसे टाइम पे बाहर जाके सामान बेच रहा है। तो प्लीज़ थोड़ा सा उनको सोच के, और ये मत सोचो कि अरे ये तो बेच रहा है यार, अपना क्या ही मतलब है। नहीं, दुकानदार के पास तो फिर भी आ जाएंगे लोग, बट ऐसे लोगों के पास में कोई नहीं आएगा। बहुत कम लोग ही होते हैं जो इन लोगों पे ध्यान दे पाते हैं। तो प्लीज़ जितना हो सकता है इस चीज़ को कंसिडर करो और कोशिश करो कि अपनी दिवाली उन लोगों के सामान से खरीद के रोशन करो। उससे उन लोगों की दिवाली भी रोशन होगी। बेटा इस बार दिवाली पे घर आ पाएगा? दादी इस बार नहीं आ पाऊंगा घर, कॉलेज वालों ने बहुत असाइनमेंट दिया है, तो सारी छुट्टियां इसको कंप्लीट करने में निकलेंगी। बेटा तेरी याद बहुत आ रही है, बहुत खालीपन सुनापन सा लग रहा है, ऐसा लग रहा है कि कोई है ही नहीं अपना। अरे ऐसा क्यों बोल रही हो मम्मी, है तो घर पे। उसकी भी तबीयत खराब है बेचारी की। अरे आप लोग दिक्कत मत लो, ये सब काम तो होते रहेंगे, मैं पहली ट्रेन पकड़ के आज ही घर आता हूँ। ठीक है, आ जा बेटा आ जा। ओ हो हाय साहब। दादी मम्मी मैं आ गया। तेरा ही इंतजार कर रहे थे। कितना मिस कर रहे थे मुझे। तो स्वागत करो, आरती उतारो, आरती की थाली कहाँ है? ये रही। भाई बच्चों को इसीलिए बुलाया जाता है। आई कैन अंडरस्टैंड। किसी और को पैसे क्यों देना, हॉस्टल में बेटा पढ़ते हैं उसको ही बुला लेते हैं सफाई के लिए, है ना? और वे काम कर, चुपचाप मुंह मत चला ज्यादा। झाड़ू पोछा टांग सब साफ करना तुझे, समझा? लाली ये नौकर आ गया, नहीं कर लेगा, हम शॉपिंग पर चलते हैं। हाँ चलो वाह, तू सारा काम खत्म कर दिया, समझा? बड़े हो गए तो अब तो फिर भी अब ऐसा नहीं होता है, बट जब छोटे थे ना तो मम्मी पापा के पास तो पहले करना पड़ता था। बचपन से क्या है कि मैं दिवाली अपने नानी की मनाती आई हूँ, तो मैं भागने की कोशिश करती थी जयपुर से अपने नानी के। क्यों? क्योंकि यहाँ पे मेरी मम्मी भाई साहब वो, लेकिन देखो यार ऑब्वियस सी बात है, मैं उनको अकेले भी नहीं काम करने दूंगी, वो थक जाती थी। किचन के डब्बे से लेकर टांड हो सब कुछ। और सोचो उस घर में मैं दिवाली मनाती भी नहीं थी, मैं जाती थी नानी के। वहाँ पे पहुँचती ना तब तक सब कुछ काम हो चुका होता था, तो वो रिलीफ था। बट अब तो नहीं जाना होता, अब तो जयपुर में सेलिब्रेट करती हूँ। अनहैप्पी दिवाली। लड़का जो यहाँ पटाखा चला रहे हो, पैसे में आग लगाने के लिए पैसा देते हैं माँ बाप। अरे बेटा इसी पैसे से कुछ खा पी लो हेल्दी, तो थोड़ा सेहत बने। नहीं करेंगे। दारू, सिगरेट, जुआ और बच्चों को पटाखे फोड़ने के लिए मना किया जा रहा है। ये कितने दोगले लोग होते हैं ना सच में। इन लोगों को पता है, जैसे बच्चों के घर पे कंप्लेन मार दो, इन लोगों के पीछे लगा देना चाहिए बॉम्ब, सूतली वाला। फिर उसके बाद में कंप्लेन भी नहीं कर सकते, घर पे जाके क्या बताएंगे। बच्चे अगर शिकायत लगा देंगे कि बाहर जाके ये कर रहे थे, हम तो पटाखे ही फोड़ रहे थे, वो भी एकदम सेपरेट जगह पे। मतलब ज्ञान लोगों से इतना दिलवा दो और खुद के गिरेबान में झांक कर देखते नहीं है लोग। तो सब बड़े होते हैं ना, मतलब अब तो ये वाली चीज़ भी हो गई है कि अब तो
बड़े होते हैं ना उनको भी सुना देते हैं बच्चे, अगर वो गलत होते तो मतलब एज में तो बढ़ जाते हैं और वही बचपना तो उनमें वैसा की वैसा रहता है, तो बस बड़ा होने का बड़प्पन दिखाते रहते हैं। भाई अर्न करी जाती है रिस्पेक्ट, ये ऐसी फालतू की भी तुम अंदर से कुछ भी कर रहे हो, जो मर्जी वो कर रहे हो और अगले को तुम 10 तरीके के ज्ञान दे रहे हो। भाई तुम खुद वैसे बनो और फिर वो ज्ञान दो तो समझ में भी आता है। तो हम लोग ये बोल भी सकते हैं, वो इंसान बिल्कुल वही चीज़ें बोलेगा जो वो खुद अंदर से है, तो लोगों को वो चीज़ फील होती है, तब वो उसकी रिस्पेक्ट करते हैं। ऐसे लोगों की नहीं कि कुछ भी कर रहे हो और फिर तुम बकवास करे जा रहे हो। कितना गुस्सा आ रहा है मेरे को, मैं क्यों गुस्सा हो रही हूँ। हैप्पी दिवाली। हैप्पी दिवाली, हैप्पी दिवाली, हैप्पी दिवाली। बहुत हमें बेसुरा कहीं का। No words. पाकिस्तानी गाय विजिटिंग इंडिया ड्यूरिंग दिवाली। ना करे जनाब, ना करे, इंडिया इतना ज्यादा खूबसूरत। जनाब ना करें, इतनी ब्राइटनेस लगता है पीएम मोदी की शादी हो रही है फाइनली। अरे भाई ये दिवाली पे नॉर्मल होता है, कोई शादी वादी नहीं हो रही। ये नॉर्मल है। ओ ना करे जनाब, ना करे, इसमें इलेक्ट्रिसिटी बिल कितना आता होगा? भाई 8-10 लाख आ जाता है। ओ भाईजान 8-10 लाख में तो पूरा पाकिस्तान बन जाएगा नया का नया। अस्सलाम वालेकुम, अस्सलाम वालेकुम जान। अरे यार इंडिया में इतने ज्यादा अमीर लोग, यहाँ पे कटोरी में उन्होंने आग लगा रखी है। हमारे मुल्क में तो कटोरी में खाना भी नहीं खाते, हाथ में खाना पड़ता है। एक काम करता हूँ, चोरी कर लेता हूँ, हम भी फिर कटोरी में खाना खाएंगे। अस्सलाम वालेकुम भाईजान, मकसद ना भूलें। जय श्री राम पर कौन सा मकसद है? ना करें जनाब, ना करें तो पाकिस्तान का जो नेशनल यूनिफॉर्म पहन के बैठो, मकसद पूरा करने नहीं आयो। चल बेटे तेरा मकसद पूरा कराता हूँ, तेरे तशरीफ के छेद में आलू बम रख के फोड़ूंगा। ना करे जनाब, ओ ना करे जनाब, ना करे। वैसे भी इंडिया से ज्यादा हमको इसकी जरूरत है। जय श्री राम भाईजान, हैप्पी दिवाली। हैप्पी दिवाली भाई, ये लो आपके लिए। ना भाईजान ना, ये हम नहीं खरीद सकते, हम तो गैर मुल्क से हैं ना। अरे भाई दिवाली गिफ्ट है, दिवाली गिफ्ट। अच्छा फ्रेंड है। ओ भाईजान आपका दिल तो हमारी जेडीबी से भी बहुत ज्यादा बड़ा है। अरे बस करो, बस करो। ओहो ना करे जनाब, ना करे, ये क्या कर रहे हैं? इंडिया के फौसी बम न चलाएं। एक काम करो, मेड इन पाकिस्तान बम ट्राई करो। ये बाहर रख के आओ। हाँ जी ठीक है। ओह बस करे भाईजान, वहीं रख दे, वहीं रख दे। भागे। मेड इन पाकिस्तान। मैं ये चीज़ पाकिस्तानी आप लोगों से पूछना चाहती हूँ, कितना रिलेट कर पा रहे हो आप इस चीज़ से, क्योंकि आई डोंट नो एनीथिंग अबाउट पाकिस्तान। तो जो इसमें दिखेगा हम तो उसी को सच मानेंगे। आप बताओ, इतना तो नहीं हो सकता जितना मुझे लग रहा है यार। इतनी भी बुरी हालत नहीं होगी, नहीं है तो बताओ। इसने बहुत गंदा वाला रोस्ट करा है, कुछ भी कहो। पिलास बाबा की जय, पिलास बाबा की जय। देखे देसी जुगाड़ है, दिवाली का धुआं धुआं हो गया है। धुआं धुआं हो गया है। 100 रुपया लगाएंगे बंदूक में, यही वाला खरीद लेंगे, घर में हर दिन हर कुछ ना कुछ काम में आएगा। दिवाली में पटाखा भी फोड़ने का हो जाएगा। रुकिए फिर फोड़ते हैं। हैप्पी दिवाली। तो भाइयों और बहनों, इस बार छोड़ो बम पटाखे साइड में, प्लास उठा लो। क्या आवाज़ करिए। पहुंच चुके हमारे लास्ट वीडियो की तरफ। दिवाली पर असली खुशी। वो बताया नहीं, वो क्या क्या रखा है। ओके, खाना और पैसे। अरे आओ, यार कितना, बस यही। चलो ये जो दिया है वो बहुत ज़्यादा किसी के लिए होगा, थोड़ा दो लेकिन दो यार। उन लोगों को इतनी खुशी, वो देखा वो बाबा कितने खुश हो गए थे, खाना भी दिया, खाना खाने लग गए उन्होंने। एक बार को सोचो, वो पैसा साइड में रख के पहले खाना खाया, उनको सोचो कितनी भूख लगी थी। गाइस प्लीज़, ये दिवाली आपको जैसे ठीक लगे, बट दिवाली इन लोगों की अच्छी बना दो। मतलब ऐसा करके कुछ बताया तो ये डिवाइड हो गई है दिवाली 2 दिन के अंदर, ऐसा मैंने सुना है काफ़ी जगह पे। कोशिश करो 20 हो या 21 हो, वैसे तो 20 की स्पेशल मानी जा रही है। जैसे ही आपको मौका मिले, जैसे ही आपको ऐसा कोई इंसान दिखे, प्लीज़ उन लोग की दिवाली स्पेशल बना दो। ये पैसा अगर वो किसी ऐसे इंसान को दे दे जिसकी उसको सबसे ज़्यादा ज़रूरत है, सोचो वो इंसान के लिए वो भगवान हो जाएगा वो। एनीवेज गाइज, आपकी दिवाली पे क्या क्या एक्सपीरियंसेस रहे वो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। एनीवेज, मैं जाने से पहले एक बार ज़रूर से कहूँगी,
हैप्पी दिवाली कुकू, हैप्पी दिवाली कुकू, हैप्पी दिवाली कुकू। सॉरी। सो या दैट इज इट फॉर टुडे एंड आई विल मीट इन माय नेक्स्ट वीडियो। तब तक के लिए अपना ध्यान रखो, अपने मम्मी पापा का ध्यान रखो, उनको बहुत सारा प्यार करो और मैं मिलती हूँ अपने नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय।